तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि सऊदी अमेरिका के बाद अब चीन ने पाकिस्तान की मदद का किया ऐलान। कंगाल पाकिस्तान को चीन ने $70 करोड़ का लोन देने का किया ऐलान। भारत के लिए माना जा रहा है बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अडानी समूह की कंपनियों को बड़ा झटका। 51,294 करोड़ रुपए का हुआ अब तक घाटा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी को कर दिया बर्बाद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि फारूक अब्दुल्ला बोले जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग हैं गुलाम, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देगी मोदी सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान के समर्थन में शेरवानी पहनकर अखिलेश यादव और सपा विधायक पहुंचे विधानसभा, लिखा हुजूर आज का बजट शेरवानी में। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजाब पर फिर होगी तकरार। सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की मुस्लिम छात्राओं की याचिका, बेंच का गठन जल्द, अब हो सकता है इस पर फिर से विवाद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक। शिलांग में अचानक रैली के ऊपर मंडराने लगा हेलीकॉप्टर, राहुल गांधी की जान को खतरा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका के बाद चीन ने पाकिस्तान की मदद का किया ऐलान। भारत के लिए बड़ा झटका। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान को अमेरिका के बाद अब चीन ने मदद दी है। दरअसल आपको बता दें कि आर्थिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान को चीन ने $70 करोड़ का लोन देने का ऐलान कर दिया है, जो भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भीषण आर्थिक संकट से पाकिस्तान गुजर रहा है और पाकिस्तान की स्थिति इस समय बहुत खराब है। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों अमेरिका सहित कई मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान की मदद का ऐलान किया था और पाकिस्तान की मदद सऊदी अरब सहित कई मुस्लिम देशों ने की थी। लेकिन आपको बता दें कि इसी क्रम में चलते हुए अब चीन ने पाकिस्तान की मदद का ऐलान किया और चीन ने $70 करोड़ का लोन देने का पाकिस्तान को ऐलान कर दिया, जो भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत के खिलाफ लगातार पाकिस्तान की कई देश मदद कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अडानी की कंपनियों को बड़ा झटका। 51 करोड़ रुपए का अडानी की कंपनियों को हुआ घाटा। जब दोस्तों आपको बता दें कि घरेलू शेयर बाजार में कमजोर रुख के बीच अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में बुधवार को बड़ी गिरावट आई है। समूह की सभी सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर नुकसान के साथ बंद हुए हैं। समूह की 10 सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार मूल्यांकन बुधवार को 51,294 करोड़ रुपए घटा है। अगर दोस्तों हम बात करें तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद लगातार अडानी की कंपनियां बर्बाद हो रही हैं और करोड़ों रुपए का इन कंपनियों को नुकसान हो रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अभी तक अडानी समूह को 51,294 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की अडानी कंपनी लगातार घाटे में होती जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फारूक अब्दुल्ला बोले गुलाम हैं जम्मू कश्मीर में हम लोग, जम्मू कश्मीर को नहीं देना चाहती बीजेपी पूर्ण राज्य का दर्जा। जब दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं देने जा रही है। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को गुलाम बताया है। उन्होंने कहा है कि ये लोग चुपचाप एक के बाद एक आदेश पारित जम्मू कश्मीर में होते देख रहे हैं। उन्होंने श्रीनगर से सांसद फारूक अब्दुल्ला ने आए कहा कि अगर स्थिति सामान्य है तो केंद्र जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं करा रहा है। 80 वर्षीय नेता ने कहा है कि केंद्र की जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा है कि केंद्र राज्य का दर्जा देने नहीं जा रहे हैं, ये लोग दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं और नौटंकी कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि फारूक अब्दुल्ला ने साफ शब्दों में कहा है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भाजपा नहीं देगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान के समर्थन में शेरवानी में अखिलेश व सपा विधायक। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना विधानसभा में राज्य का बजट पेश किए। बजट के दौरान समाजवादी पार्टी के कई विधायक एक अलग रंग की वेशभूषा में नजर आए। पूर्व मंत्री आजम खान के समर्थन में आज सपा विधायक सदन में शेरवानी पहनकर पहुंचे। अखिलेश यादव खुद शेरवानी पहनकर आए। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी सदन के अंदर आजम खान के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए ऐसा कर रही है। आजम खान जिस तरह से शेरवानी पहनकर सदन आते थे, ठीक वैसे ही सपा विधायक शेरवानी पहनकर सदन में पहुंचे और इस दौरान समाजवादी पार्टी के ट्विटर अकाउंट से लिखा गया कि हुजूर आज का बजट शेरवानी में, बड़ी बड़ी उम्मीदों की मेजबानी में। तो ये बड़ी अपडेट आ रही क्योंकि आजम खान को लगातार परेशान किया जा रहा है और आजम खान भी इसी गेटअप में नजर आते। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक। शिलांग में अचानक रैली के ऊपर मंडराने लगा हेलीकॉप्टर।
जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को शिलांग में भाषण दे रहे थे। इसी दौरान अचानक से एक हेलीकॉप्टर मैदान के ठीक ऊपर चक्कर काटने लगा, जिससे देखकर उनके सुरक्षाकर्मी भी सहम गए। दरअसल आपको बता दें कि मेघालय में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, क्योंकि मेघालय में चुनाव हैं और भाषण के दौरान ही हेलीकॉप्टर उनकी सभा के ऊपर आया। राहुल गांधी भाषण दे रहे थे और इसी दौरान ये हेलीकॉप्टर उनकी सभा के ओड़े पास चक्कर काटने लगा। राहुल गांधी इसे देखकर खुद नदारद रह गए। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही ये घटना हुई उसके बाद मोदी सरकार की चिंता बढ़ गई, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही कि भाजपा चुनाव हार रही और इसीलिए राहुल गांधी की सुरक्षा में इस तरह की गड़बड़ी की जा रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब पर फिर हो सकती है तकरार। सीजीआई ने मंजूर की मुस्लिम छात्राओं की याचिका, बेंच जल्द होगा गठन। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक की छात्राओं के एक ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बुधवार को खटखटाया और राज्य के सरकारी संस्थानों को हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की। छात्राओं के अनुरोध के बाद सीजीआई धनंजय बाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वह जल्द ही 3 जजों की बेंच गठित करेंगे, जो कि 2 न्यायाधीशों द्वारा अक्टूबर 2022 में दिए गए विभाजित फैसले के मद्देनजर मामले पर सुनवाई करेगी। छात्राओं द्वारा 23 जनवरी को भी इस तरह की याचिका दायर की गई थी, लेकिन अभी तक इसे अधिसूचित नहीं किया गया। बुधवार को सीजीआई को एडवोकेट साधन फरात ने सूचित किया कि परीक्षाएं 9 मार्च से शुरू हो रही हैं और राज्य सरकार ने परीक्षा देने के दौरान हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट मार्च से पहले इस मामले पर फैसला सुनाए कि मुस्लिम छात्राएं जो है शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहन सकती हैं या फिर नहीं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। एक बार फिर से हिजाब मामले को लेकर विवाद देश में शुरू हो सकता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास के बीच राहुल गांधी का टीएमसी पर हमला, बोले बीजेपी को सत्ता दिलाना इनका उद्देश्य। जब दोस्तों आपको बता दें कि 2024 से पहले एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज मेघालय में चुनाव प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी ने टीएमसी पर बड़ा हमला बोला। राहुल ने ममता बनर्जी की पार्टी पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने मेघालय की राजधानी शिलांग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप टीएमसी का इतिहास जानते हैं, आप बंगाल में होने वाली हिंसा के बारे में भी जानते हैं, आप घोटालों के बारे में भी जानते हैं, शारदा स्कैम के बारे में जानते हैं, आप उनके तौर तरीके के बारे में जानते हैं। राहुल गांधी इतने पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि टीएमसी गोवा चुनाव के दौरान वहां गई, बहुत सारा पैसा खर्च किया, उनका आइडिया बीजेपी की मदद करना था। मेघालय में भी यही आइडिया है। मेघालय में टीएमसी का आइडिया बीजेपी को मजबूत करना है और उन्हें जिताना है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की राहुल गांधी ने पहली बार ममता बनर्जी पर ये हमला बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नासिर जुनैद हत्याकांड के आरोपी श्रीकांत के समर्थन में गौरक्षकों की महापंचायत, सीबीआई जांच की मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि नासिर जुनैद हत्याकांड में राजस्थान पुलिस ने हरियाणा के 5 गौरक्षकों पर मामला दर्ज किया है, जिसके विरोध में पलवल में गौरक्षकों ने महापंचायत कर सभी एफआईआरों को रद्द करने की मांग की। हथीन में गौरक्षकों की महापंचायत की अध्यक्षता 52 पालों के अध्यक्ष अरुण जेलदार ने की थी। इस महापंचायत में हिंदू संगठनों और स्थानीय लोग भी शामिल हुए, जिसमें फैसला किया गया कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के जरिए करवाई जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। गौरक्षकों ने दावा किया है कि इस मामले में बेवजह गौरक्षकों को फंसाया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि राजस्थान पुलिस ने नूह में श्रीकांत के घर दबिश दी थी, जहां राजस्थान पुलिस ने श्रीकांत के परिजनों और गर्भवती पत्नी से मारपीट की। परिजनों का आरोप है कि इस वजह से श्रीकांत के बच्चे की गर्भ में ही मौत हो गई। गौरक्षकों ने राजस्थान पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट से ठाकरे गुट को झटका, चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग को शिवसेना का एकनाथ शिंदे गुट को आधिकारिक पार्टी के रूप में मान्यता देने से रोकने से इनकार कर दिया है और इससे पार्टी का नाम शिवसेना और चुनाव चिन्ह 3 कमान दे दिया है। लेकिन उद्धव ठाकरे द्वारा इसे चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने पर सहमत हो गया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेपी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि हम याचिका पर विचार करेंगे, हम नोटिस जारी करेंगे। शीर्ष अदालत ने शिंदे समूह से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश ने शिंदे का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल से पूछा कि मिस्टर कौल, अगर हम इसे 2 सप्ताह के बाद लेते हैं तो क्या आप व्हीप जारी करने या उन्हें आयोग घोषित करने की प्रक्रिया में हैं? कौल ने जवाब दिया है, नहीं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, तो हम आपका बयान दर्ज करेंगे। उद्धव ठाकरे का प्रतिनिधित्व
कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारे बैंक खातों, संपत्तियों आदि पर उनका कब्जा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी शिवसेना की संपत्तियों और वित्त पर कब्जा करने से रोकने से इनकार कर दिया है, ये कहते हुए कि ये चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने जैसा होगा और हम ऐसा नहीं कर सकते। रामचरितमानस का अपमान करना और इसके पन्नों को जलाना देश के नागरिकों के एक बड़े वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना जानबूझकर किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी बातें उन्होंने कही हैं।